हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आपके लिए है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और इसको नोट डाउन करना है। सिर्फ देखना नहीं है, नोट डाउन करना है। ये आपके लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटसेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है ऑलमोस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चे देखते हैं कैसे फाइंड होता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब तो वन होता है, वन। तो क्यूब रूट का क्या मतलब है? मीन्स 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 पे पावर 1/3। इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। इसी की रूट हमारे को फाइंड करनी है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू एक्स। अब आप क्यूब कर दो बोथ द साइड्स। क्या करें? क्यूबिक बोथ द साइड्स। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट का ऐसे लिखते हैं ना 1/3। स्क्वायर रूट होता तो क्या लिखते हैं? 1/2। राइट, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं ना, क्यूब रूट को 1/3। चलो अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, उसको मान लेते हैं x, और इस x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? क्यूब कर दो बोथ द साइड्स। क्यूब both the sides, cube both the sides। तो क्या मिलेगा? 1 to the power 1/3। इसको क्यूब कर दो इधर और इसको भी क्यूब कर दो इधर। ठीक है, ओके। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 3 तो कट गया ना, पावर तो मल्टीप्लाई होता है, 3 कट गया तो 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। ठीक है ना, ओके। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को आप राइट साइड में ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको? एक्स क्यूब माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 मिलेगा। अब 1 के ऊपर मैं 3 लिख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के ऊपर 3 लिखो, 5 लिखो, 3000 लिख लो, 5000 लिख लो, 10,000 लिख लो, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा आगे, यानी कि मैं सॉल्व करने वाला हूं एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको एक फॉर्मूला शायद याद हो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। नहीं याद है तो लिख लो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो लिख लो, वेरीफाई कर लें फॉलो करता भी है कि नहीं। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो ए क्यू माइनस बी क्यू भी आनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं खोल के, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब। ए स्क्वायर बी कट, ए बी स्क्वायर कट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया ना आपको। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना बच्चों, वेरीफाई भी कर दिया मैंने। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। तो इस यहां भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यह क्या लिखेंगे? x माइनस 1 लिख लें, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। सो x माइनस 1 ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x इंटू 1 तो x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। x माइनस 1, यहां से दो रास्ते निकलते हैं, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। क्या कौन कौन सा रास्ता? एक तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो रास्ते निकलते हैं। चलो अच्छी बात है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था बच्चों, तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। ए बी सी आपको मालूम है क्या होता है? ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए होता है, एक्स के साथ जो नंबर है वो बी होता है, और जहां बिल्कुल भी एक्स नहीं हो, कांस्टेंट टर्म हो, वो सी होता है।
ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं। तो ऊपर वाली चीज को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c भी 1 है, तीनों 1 है। यहाँ पर a b c की जगह आप 1 डालोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 होल डिवाइड बाई 2, ठीक। -√3 को क्या लिखेंगे हम लोग, -1 प्लस माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहां से देखो दो वैल्यूज मिल रही है आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल है, क्वाड्रेटिक यूज कर लिया जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक इधर और एक इधर, -1 प्लस √3i होल डिवाइड बाई 2, -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2, ठीक। और x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल टू 1 तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक ओमेगा, और इसको नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर। बस नाम दिया है क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्म्स बार बार कौन लिखेगा, इसीलिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब इसको ओमेगा बोलोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा एक नया वर्ड है 11th के बच्चों के लिए, आप इसको W समझ लो, चलो W ही समझ लो। ये W है तो W स्क्वायर है, और इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर इसको W बोलोगे तो इसको W स्क्वायर बोलोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो 3 रूट मिल गया हमारे को, कौन कौन से, x की 3 वैल्यू मिल गया ना, एक तो 1 मिल गया, दूसरा ये ओमेगा मिल गया। ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3i होल डिवाइड बाई 2, तीसरा क्या है दिस वन, -√3i होल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ओके। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, तीनों रूट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मालूम है, ऐड करके देखते हैं, चलो। ये ओमेगा नाम दे दो और ये ओमेगा स्क्वायर नाम दे दो, तो ऐड कर देते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस -1/2 प्लस √3i/2, यही तो ओमेगा है ना, इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस -1 माइनस √3i/2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे भी आप सेपरेट करके लिखो, जैसे हमने इसको सेपरेट कर लिया ना, -1/2 प्लस √3i/2, अलग अलग, इसको भी करके लिख लो तो थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहती है, थोड़ी सी आसानी होती है सॉल्व करने में। तो आप क्या लिखोगे, -1/2 माइनस √3i/2, ठीक है ना, 1 2 3। तो यहां आप ध्यान से देखो, प्लस √3i/2 माइनस √3i/2 कट, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यही तो बचा, ठीक है बच्चों, यही तो बचा। तो -1/2 माइनस 1/2 हो गया -1 0, यानी कि जब आप तीनों को ऐड करते हो, दिस इज इक्वल टू, आप तीनों को ऐड करते हो तो 0 मिलता है, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी है बच्चों, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है कि जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सम करते हो तो 0 आता है। इसको तो नोट कर लो, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, पेपर के ऊपर, अपने नोटबुक के ऊपर, ये वाला, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलता है, ये भी देख लेते हैं, -1/2 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये होगा -1 माइनस √3i/2, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, हमने मल्टीप्लाई किया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, याद है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ये तो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, √3i/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है, और ये क्या है, बी है, √3i/2 बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 1/4 माइनस, ये हो जाएगा 3i²/4, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो आई स्क्वायर -1, ये भी -1, +1 हो गया ना, 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया 4/4, दैट मीन्स 1। यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड है बच्चों, पॉइंट क्या मिला मुझे, पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हम लोग ओमेगा और ओमेगा से दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यूं कह लो तीनों रूट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यस, बात समझ में आई, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। आपको इसको नोट कर लो, ओमेगा टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर इसको स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। फिर से स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा, 12 टू द पावर 1। और क्यूब कर दे, भाई 1 के साथ आप कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा ना। आपको दिख रहा है ना बच्चों, साफ साफ। आई हैव टू चेक द कैमरा अगेन। यस, बढ़िया, ठीक है बच्चों। यानी कि जब भी आप ओमेगा टू द पावर 3n की बात करोगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मान लो आपके पास है ओमेगा टू द पावर 900, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ओमेगा टू द पावर 9 इंटू 100 कर दो। ओमेगा टू द पावर 9 को फर्दर भी आप तोड़ सकते हो, क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब पे पावर क्यूब 9 कर दो, और ये 100 कर दो। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर ले लो 1 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको 1 मिल गया, ठीक है ना। यानी कि ये आपके लिए आइडेंटिटी बन के आ गया, ये भी आ गया। ये दो फॉर्मूले को आप ध्यान में रखोगे बच्चों तो आपको बहुत ही मजा आने वाला आगे क्वेश्चंस करने में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस IIT-JEE में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, बिटसैट में आ चुका है, हर एक एग्जाम में आ चुका है। इसीलिए इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नेग्लेक्ट करने की बात ही नहीं है, हम लोग तो इसको अच्छे से मास्टरी कर लेंगे। अगर आप ये समझ गए हो तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो जल्दी जल्दी। तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। बेसिक्स हमने अभी अभी किया है फॉर्मूला, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ, आई हैव टू चेक द कैमरा। यस, if omega is a complex cube root of unity then this is 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। if omega is a complex cube root of unity then 1 minus omega plus omega square whole to the power 6 plus 1 minus omega square plus omega whole to the power 6। यहाँ भी whole to the power 6 है, मल्टीप्लाइड नहीं है। इसको मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा, this is the power 6, this is the पावर 6, ठीक है, ओके। ट्राई करें। बिल्कुल हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है जो हम लोगों ने अभी सीखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे हमें सीखना है, ठीक है। यहां पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो यहाँ तो पहले से एक ओमेगा है, एक और माइनस ओमेगा आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस होल टू द पावर 6, ठीक है, ओके। यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना लो एक, 1 प्लस ओमेगा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। 1 प्लस ओमेगा क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से भी है, एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ के लिए -2 ओमेगा का होल 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर,
माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, ठीक है ना। ओके, क्या लिखेंगे, माइनस 2 टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 6, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई भी नया चीज तो नहीं है, बिल्कुल सब कुछ किया हुआ है। 2 टू द पावर 6 क्या होगा, 2 टू द पावर 5 तो 32 होता है, तो ये हो जाएगा 64। और ओमेगा टू द पावर 6, देखो यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। ओके, यहाँ भी सेम 64 प्लस 64 कितना होगा, 128। तो आपको मिल गया ना 128 आपको मिल चुका है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये भी है ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 प्लस ओमेगा टू द पावर 5, ठीक है। तो यहां भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 7 ओमेगा पे पावर 5, चलो डब्ल्यू बोल लो, ओमेगा पसंद नहीं है तो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ओमेगा 5 तो कॉमन ले सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ ओमेगा 6 में से आपने ओमेगा 5 तो बाहर निकाल लिया है ना, तो ओमेगा बचेगा। ओमेगा 7 से आपने 5 बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा। देखो कितना सिंपल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 0, ठीक है ना। इसकी बात करें, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2, ठीक है। वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 2 3 4। इसकी बात करें, चलो, तो हमें तो मालूम है कि ओमेगा टू द पावर 3n तो 1 होगा, तो पहला तो 1 हो गया आपको, तो यहाँ 1 लिख दो पहले में। दूसरे में क्या लिखेंगे, 3n इंटू ओमेगा, तीसरे में 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा टू द पावर 3n 1, ये भी हो गया 1, तो बचा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इंटायर थिंग इक्वल टू 0। बताइए, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था बच्चों। ये करें, ध्यान से देखो, बड़ा इजी है, घबराना नहीं है। शुरू में जो बच्चे करेंगे वो उनको लगे अरे सर ने क्या दे दिया है, पर है बड़ा इजी है, आराम से देखो, आराम से करो। On omega square are the cube roots of unity, then the roots of the equation क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा, इस पे आप ध्यान दो, इस इक्वेशन पे ध्यान दो। x माइनस 1 पे क्यूब है, दैट इज -8, ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को दूसरे साइड लेंगे और क्या मिलेगा, x माइनस 1 होल टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 1 पे पावर क्यूब। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, आपको -2 टू द पावर 3 है इंटू 1 टू द पावर 1/3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा ये, -2 टू द पावर 3 इंटू, अब यहाँ पे इसके 3 रूट वैल्यूज, यहाँ पे 3 वैल्यूज लिखेंगे ना हम लोग, 3 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 के पावर होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, इज 1 टू द पावर होल क्यूब -2 इंटू व्हाट, क्यूब, ये है, एक बार 1 लेंगे, एक बार ओमेगा लेंगे और एक बार ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। इसको लिखो, फिर आगे करते हैं, ठीक है बच्चों, आगे करें थोड़ा ध्यान से। चलो इसके स्टार्टिंग बता देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर जब क्यूब हो, यहाँ पर दोनों साइड में देखो क्यूब बन रहे हैं, दोनों साइड में सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखो, x माइनस 1 टू दी पावर 3 है और ये -2 टू दी पावर 3 है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। यानी कि x माइनस 2 है, -2 आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 टू दी पावर 1/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो x माइनस 1 हमें मिल जाएगा -2 इंटू, अब देखो 1 टू दी
पावर 3 के 3 रूट है, एक तो 1 है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक, तो x माइनस 1 अगर मैं 1 के साथ लिखूंगा तो -2 बनेगा मेरा इधर, ठीक है ना। और x माइनस 1 के साथ -2 इंटू ओमेगा भी बनेगा मेरे साथ, ठीक है। और x माइनस 1 के साथ क्या बनेगा, -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर भी बनेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1 मिल जाएगा, और यहां से फिर जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा मिल जाएगा, और यहां से क्या 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप यहां से आंसर चेक करो क्या क्या आपके पास है। पहला -1 चारों में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 1 माइनस 2 ओमेगा है, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन 2 मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन 2 मिल रहा है। इस तरह क्वेश्चंस को भी बड़ा आसानी से हम लोग किया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ -1 प्लस i√3 होल टू द पावर 48 है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को खोजोगे, सबसे पहले आप ऑप्शंस को खोजोगे। 2 टू द पावर 2 सारे 2 टू द पावर 80 है। चलो वापस यहाँ आ जाओ, ओमेगा की वैल्यू को याद करो, -1/2 प्लस √3i/2, यही तो ओमेगा होता है। लेकिन यहाँ 2 कहीं भी मिसिंग है, 2 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो आप खुद से लगा दो 2, लगा दे खुद से 2। देखो यहाँ पावर 48 है, तो आप क्या करोगे, 2 टू द पावर 48 अपॉन 2 टू द पावर 48 कर दो, ये ठीक है ना, पावर 48 यहाँ रहेगा। अब ये देखो, इसको आप एक साथ लिखो, इसको आप एक साथ लिखो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, -1/2 प्लस i√3/2 होल टू द पावर 48, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि ये तो पूरा वैल्यू आ गया ना, यही तो ओमेगा था हमारे पास, ओमेगा था यही, या ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 टू द पावर 48, ये हो गया ओमेगा टू द पावर 48, ठीक। अब आपको क्या मिल रहा है, ओमेगा टू द पावर 48, और 48 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ओमेगा के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ही तो पूरा 1 हो गया। आपके पास क्या बचेगा, 2 टू द पावर 48 ही बचेगा, 2 टू द पावर 48 बच गया ना, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है बच्चों, है ना आसान। तो फिलहाल के लिए ये भी नोट करो, मैंने एक और क्वेश्चन बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो जेई मेंस एडवांस में आ चुका है। अगर आप ये बेसिक समझ गए हो तो इसके बाद वो आप कर सकते हो, उसका लिंक मैं यहीं पे डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी कुछ ज्ञान हो जाएगा। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही है, टेक केयर।